नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कौशल्या क्लासेस में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में मेरा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो इस सीरीज से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप उसको देखिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देखिए जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज तो ये चल रही है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के कमिंग एग्जाम्स के लिए। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हमेशा हमेशा हमें अक्सर आपने देखा होगा कि परेशान करते हैं। ठीक है, और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन ये परेशानी है अ, उसका सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। ठीक है, सो ऐसा मिलिट्री ग्रुप या पॉलिटिकल ग्रुप कह लीजिए, ठीक है, जो एक कंट्री में रूल कर रहा है, कैसे जबरन या फोर्स से अपनी पावर को उसने उस कंट्री में मनवा रखा है। ठीक है, तो देखिए, आप देखते हैं ना कि अगर किसी की गवर्नमेंट है किसी कंट्री में, तो वहां मिलिट्री इतनी सुप्रीम हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो क्या करती है, बाय फोर्स अपनी सेना अपनी गवर्नमेंट वहां पर वो लगा लगा लेती है। तो दैट फॉर दैट वी हैव अ वर्ड, उस वर्ड को हम बोलते हैं जुंटा। ठीक है, तो उस वर्ड के लिए क्या वर्ड है, जुंटा। तो देखिए, मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री बाय फोर्स, फॉर दैट वी हैव अ वर्ड जुंटा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सत्ताधारी सेना। ठीक है, अब देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूंगी कि जो म्यांमार कंट्री है ना, वहां पर देखिए 1962 से लेके 1962 से लेके 2011 तक क्या था, मिलिट्री रूल था। ठीक है, एंड ये रूल वहां पर 26 सालों के लिए चला। फॉर 26 years म्यांमार वॉज बीइंग रूल्ड बाय व्हाट, मिलिट्री पावर। ठीक है, एंड जब ये 2011 में ये यहाँ पर क्या हुआ, ये मिलिट्री पावर हटी भी, मिलिट्री रूल हटी भी, तो क्या हुआ, उसके बाद फिर से 2021 में ये रिज्यूम होकर अभी तक वहां पर मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप का रूल है। तो वहां पर अभी भी जुंटा है। फॉर दैट वी हैव अ वर्ड जुंटा। ठीक है, दूसरा देखिए, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट करने के लिए, या हम कह लीजिए कंपेयर करने के लिए, या एक पर्टिकुलर जो थिंग हम जिसको कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को निखर के आने के लिए हम उसको पास पास रखते हैं। ठीक है, एंड फॉर दैट वी हैव अ वर्ड व्हाट, सुटापोस। ठीक है, तो क्या वर्ड यूज होता है, सुटापोस। ठीक है, इसको बार बार रिपीट कीजिए, बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। आपने देखा होगा ना, कई कितने लोग, कितने पीपल होते हैं, उनको चोरी करने की बड़ी लत होती है या इच्छा होती है। उनके पास भले ही सब कुछ होगा, मगर उनको स्टील करना है, कुछ ना कुछ चुराना है, तो उनको कौन सी बीमारी होती है, वो बेसिकली चोरी करने की उन्हें बीमारी होती है, हम कहते हैं। और उसको उसके लिए एक वर्ड है। ठीक है, क्या वर्ड है, क्लैप्टोमेनिया। तो जिस बंदे को या जिस पर्सन को चोरी करने की बीमारी हो या लत हो, फॉर दैट वी यूज द वर्ड दैट ही इज अ क्लैप्टोमेनिक पर्सन। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोर। तो देखिए, जो फ्रूट होता है उसका सॉफ्ट और इनर पार्ट होता है ना, जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये कोकोनट है, बाहर का पार्ट अब देखिए ये ब्राउन वाला है, कोकोनट हस्क होता है, अंदर ये ब्राउन, डार्क ब्राउन सा ये कोकोनट शेल है, जो हार्ड सा होता है, जिसे तोड़ते हैं ना हम लोग, ये हस्क निकाल के उसको तोड़ते हैं। उसके बाद देखिए व्हाइट वाला जो ईटेबल पार्ट है ना, ये है कैनल, दिस इज कैनल। ठीक है, और इसके अंदर तो आपको पता ही है कोकोनट वाटर होता है। ठीक है, सो इसी तरह नट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप वॉलनट लीजिए, उसको तोड़ के हम लोग उसके अंदर का इनर पार्ट निकालते हैं, दैट वी हैव एज कैनल। ठीक है, वॉलनट के दाने को तोड़ के हम उसको खाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कैनल। After that we have
प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। अब देखिए आप स्कूल में गए होंगे, स्कूल आपने कंप्लीट की होगी, ठीक है, या आप अभी कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि रूम, एक पर्टिकुलर रूम होता है, ठीक है, और वो रूम किस लिए होता है, रूम कह लीजिए, एरिया होता है फॉर व्हाट, फॉर पर्सन जो कि बीमार पड़ते हैं उसी इंस्टीट्यूशन में। अगर कोई कभी बीमार हो गया, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लगा रहता है किसी के, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रूम होता है फॉर फॉर टेकिंग रेस्ट, या उनकी रेस्ट के लिए, या उनकी फर्स्ट एड के लिए एक रूम होता है, जिसे हम बोलते हैं इन्फर्मरी। जो कंपनीज में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ठीक है, उनका पर्सनल अस्पताल कह लीजिए आप, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फर्मरी। ओके, नेक्स्ट वी हैव नॉट टू बी मूव बाय इंट्रिटी। इंट्रिटी का देखिए मतलब होता है विनती करना या रिक्वेस्ट करना। तो मतलब जो विनती करके भी या रिक्वेस्ट करके भी ना आपकी एकदम हिले ही ना, आप कहते हैं ना ये तो हिल ही नहीं रहा है, और क्या बोलते हैं, एक जगह एकदम टिक गया है, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं हठी। और उसके लिए वी हैव अ वर्ड, व्हाट, इनएक्सोरेबल। ठीक है, तो उस पर्सन को या उस पर्टिकुलर थिंग को हम बोलेंगे इनएक्सोरेबल। नेक्स्ट वी हैव कॉसिंग नो हार्म, मतलब अहानिकारक। देखिए कितनी चीजें होती हैं, आप कहते हैं ना ये अहानिकारक है, ये कोई हार्म नहीं करेगी हमें, तो फॉर दैट वी हैव व्हाट इनकॉशियस। ठीक है, इनकॉशियस वर्ड होता है। नेक्स्ट वी हैव एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, वो किस तरह से, वो गलत तरीके से, नेगेटिव वे में अगर आप किसी इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हो या इशारा कर रहे हो ना, तो दैट फॉर दैट वी हैव वर्ड इनवेंडो। क्या बोलेंगे, इनवेंडो। इसको, इन वर्ड्स को ना बार बार रिपीट कीजिए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज करिए। ऐसा एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के, जब तक आप इसको अपनी डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे, या कह लीजिए अपने यूज में नहीं लाएंगे ना, तो फिर होगा कि कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्ते बाद आप भूल जाए इन वर्ड्स को। मैं आप लोगों से कहूंगी कि इन वर्ड्स को आप जैसे हिंदी के वर्ड्स बोलते हैं, उनको इनको भी अपनी लाइफ में ऐसे इन्वॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बहुत अच्छा आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करेगा ये वर्ड्स, आप अलग ही निखर के आओगे। ठीक है, सो यस। नेक्स्ट वी हैव रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी। तो वो जो सत्ता को या पावर को अपोज करे, रिबेल करे। ठीक है, रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम वी हैव अ वर्ड, वी हैव अ पर्टिकुलर वर्ड, इंसर्जेंट। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको, फ्रेम करती हूँ सेंटेंस, लाइक इंडियन मिलिट्री आर वर्किंग हार्डर टू डील विद द इंसर्जेंट्स। मतलब इंडियन आर्मी काफी हार्ड वर्क कर रही है विद्रोही से लड़ने के लिए, विद्रोहियों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप क्या कीजिए, सेंटेंस भी बनाया कीजिए। ठीक है, तब जाके आपकी ये माइंड में काफी लंबे समय तक रिटेन रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। देखिए कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके काफी स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देयर मोरल प्रिंसिपल्स। वो अपने मोरल से नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर मैं इनका एग्जांपल दूं आपको, लाइक महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन लोगों के काफी स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, काफी हॉनेस्ट थे, और तो उनकी इंटीग्रिटी क्या थी, काफी हाई, वो काफी अखंड, उनकी अखंडता काफी भंग नहीं हुई। ठीक है, लाइक अगर हम गांधी जी का एग्जांपल लेते हैं, वो नॉन वायलेंस को बिलीव करते थे, चाहे टस से मस हो, कुछ भी, कितना भी कठिन परिस्थितियों में भी वो क्या, अपनी इंटीग्रिटी को नहीं लूज करते थे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल को हम बोलेंगे इंटीग्रिटी। वी हैव एग्जांपल महात्मा गांधी एंड अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट वी हैव वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बोलते हैं, इंटरलोपर। उसके लिए हमारा वर्ड है इंटरलोपर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घुसपैठिया। सेल्फिश रीजन देखें यहाँ पर क्या होता है, सेल्फिश रीजन लाइक मतलब अपने मतलब के लिए, केयरिंग सिर्फ अपने बारे में सोच के वो क्या करते हैं, दूसरों के अफेयर में घुस पड़ते हैं, अपना अपने राय इंटरफेयर करते रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरलोपर।
After that we have interval between two events. दो इवेंट्स के बीच में जो आप कह लीजिए ब्रेक होगा ना, आप कह लीजिए थोड़ा ब्रेक होता है दो इवेंट के बीच में, तो उसको बोलते हैं इंटरल्यूड, ठीक है, मध्यांतर कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से अगर कोई काम चल रहा है या ऐसे ही रूल्स प्रिंसिपल या बिलीव्स हैं, फॉर दैट वी हैव वर्ड अनंतकालीन, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, अनंतकालीन समय से चलता आ रहा है, काफी लंबे लंबे समय से हम किसी प्रैक्टिस को बिलीव कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अनंतकालीन या इंटरमिनेबल, क्या बोलेंगे, इंटरमिनेबल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, किसी का अनुमान लगाना, किसी की वैल्यू को हम कहते हैं ना इंटरपोलेट करना, फॉर दैट वी हैव व्हाट, इंटरपोलेट, मतलब अनुमान लगाना। प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अदर, मतलब एक चीज के बीच में घुस जाना, या मतलब खुद को घुसेड़ लेना किसी, कहते हैं अब दो चीजों के बीच में, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक सेंटेंस फ्रेम करके, कि द टीचर इंटरपोज हरसेल्फ बिटवीन द टू स्नेयरिंग बॉयज, मतलब दो बॉयज आपस में क्या कर रहे थे, गर्मा गर्मी, मतलब आपस में बहस कर रहे थे, दे वर आर्गुइंग विथ देम, एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहा था, दूसरे उससे आर्ग्यू कर रहा था, उसके बीच में कौन घुस पड़ा, कौन इंटरपोज कर गया, टीचर। तो ठीक है, तो दो लड़ते हुए लड़कों के बीच में, बॉयज के बीच में टीचर ने इंटरफेयर क्या किया, इंसर्ट किया अपने आप को, या इंटरपोज किया, या घुसना कहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंटरपोज, ठीक है। उसके बाद देखिए अनेबल टू एक्ट, एक्ट नहीं कर पाना, इनर्ट जिसके लिए वर्ड बोलते हैं, आप क्रिए, जैसे एक तो होता है क्रिए एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव, ठीक है। बेसिकली देखिए ये जो वर्ड है ना इनर्ट, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए मोस्टली यूज होता है, लाइक आप किसी केमिकल रिएक्शन के कोई केमिकल डालते हो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है, बट वो नहीं एक्ट करता, इनएक्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनर्ट, क्या वर्ड यूज करते हैं, इनर्ट। नेक्स्ट वी हैव मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो बिना कहते हैं ना बिना तैयारी के चला गया मैं पेपर देने, ठीक है, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, तो बिना किसी प्रिपरेशन के स्पीच दे आए, बिना किसी प्रिपरेशन की तैयारी करे, बिना किसी प्रिपरेशन के चलेगा कहीं, तो उसके लिए वी यूज द वर्ड इम्प्रोप्टिव, ठीक है, इम्प्रोप्टिव, बिना तैयारी के। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने फ्यूचर को प्लान करने में क्या हो, केयरलेस हो, लापरवाह हो, तो इसके लिए यू वर्ड होता है, वो है इम्प्रोविडेंट। आपने सुना ना प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो हमने अपनी भविष्य की देखभाल हम करते हैं, या भविष्य के लिए हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट। और उसको अगर हम नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, नहीं इकट्ठा कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, तो दैट इज फॉर नोन एज इम्प्रोविडेंट। इसका देखिए सेंटेंस क्या होगा, वाइल्ड स्क्वायरल्स आर प्रोविडेंट, ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड जो होता है प्रोविडेंट, मतलब जो ये स्क्वायरल से वो प्रोविडेंट है, मतलब अपने फ्यूचर के लिए, जैसे आंट्स जो चींटियां होती है वो प्रोविडेंट है, अपने फ्यूचर के लिए खाना इकट्ठा करती रहती हैं वो, सो दैट इज प्रोविडेंट। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यू आर इम्प्रोविडेंट। नेक्स्ट वी हैव दिस शेमलेसली रूड, मतलब बेशर्म, जो कहते हैं ना बेहुदा, तो दैट इज नोन एज इम्प्यूडेंट। तो बेहुदा आगे से अगर आपको बोलना होगा तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करना, इम्प्यूडेंट,
ठीक है, क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्प्रूडेंट। देखिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, आप इन वर्ड को, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, नहीं भी हैं, तो आप इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए। योर पर्सनैलिटी विल बी इनहांस टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आप अलग ही दिखोगे। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, कुछ इनमें से कोई भी दो चार वर्ड आप यूज कर लेते हैं ना, इम्प्रोविडेंट, इफ वी से इम्प्यूनिटी, इम्प्रोम्प्टू, ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके, ये सुन के आपका इंप्रेशन नेक्स्ट लेवल, और आपका जो सिलेक्शन है या आपका जो भी जिस चीज के लिए आप गए हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आएगा। ठीक है, सो दीज वर्ड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल so in forming the vocabulary of a person. ठीक है, so after that we have without risk of punishment, जिसमें पनिशमेंट का डर ना हो। ठीक है, तो जिसमें पनिशमेंट का डर ना हो से बोलते हैं इम्प्यूनिटी, दंड मुक्त। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दंड मुक्त। अब देखिए इसके लिए मैं एक वर्ड बनाऊं आपको, the rioters set fires and looted with impunity। जो दंगाई थे उन्होंने आग लगाई और उन्होंने क्या की? लूट मचाई विद इम्punity, मतलब बिना किसी दंड, बिना किसी पनिशमेंट के डर से उन लोगों ने आग लगाई या लूट पाट की, ये सारी चीजें की किसने? दंगा रॉयटर्स ने। ठीक है, दंगाइयों ने। तो ये वर्ड यहाँ सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, जीटी और स्पिरिट एम्बॉडेड इन ह्यूमन फॉर्म। देखिए हम हिंदूज जो है, अब हमारे कितने सारे स्टोरीज हैं, कितने डिफरेंट गॉड्स हैं जिन्होंने भगवान के रूप में अवतारित हुए हैं, कितने अवतार उन्होंने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु के मैं कुछ अवतार आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे मत्स्य, हेग्रीव, कूर्मा, मोहिनी, वराह, नरसिम्हा, वमन, ठीक है, दैत्रेय, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि, तो ये सारे इनके विष्णु के अवतार थे। तो ये जो अवतार होते हैं ना, अवतार लिया हुआ, तो ये इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इनकारनेशन। मतलब अगर वो अवतारित हुए तो उनका क्या हुआ है? उनका इनकारनेशन हुआ, इनकारनेट हुए हैं वो। तो यहाँ पर विष्णु भगवान के कुछ इंपॉर्टेंट अवतार हैं, जिसमें से आई होप आप लोगों को बहुत सारे पता होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ सिविल माइंडेडनेस और ऑफ पेट्रोटिज्म। ठीक है, मतलब देश प्रेम की भावना या देश के प्रति प्यार की कमी कह लीजिए, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इनसिविज्म। क्या वर्ड होगा? इनसिविज्म। कि वो क्या है? वो इनसिविज्म, इनसिविस्ट है। After that we have traveling under a name other than one's own, मतलब दूसरों के नाम पे ट्रेवल करना या गुप्त रूप से बिना नेम या अपनी आइडेंटिटी को पहचान दिए बिना अगर कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है या है भी, तो उसके लिए हम वर्ड करते हैं इनकॉग्निटो। देखिए मेरे को लगता है कि आप लोगों को काफी लोगों को ये पता होगा कि जो आजकल क्या होता है, लगभग हर ब्राउजर में ये मोड होता है। ठीक है, हर ब्राउजर में ये मोड होता है, जो हम जिसे हम प्राइवेट मोड कहते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में सेव नहीं होती है ना। आप जब देखिए, आप जब कोई टैब खोलते हैं, आपने देखा होगा उसमें इनकॉग्निटो का भी ऑप्शन होता है ना। नहीं देखा होगा तो आज सर्च कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेसिकली ये प्राइवेट मोड होता है, इसमें अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपकी हिस्ट्री में वो शो नहीं करता है। ठीक है, तो इनकॉग्निटो इज द वर्ड है। नेक्स्ट वी हैव समथिंग दैट इज एक्सप्रेस इन अ कंफ्यूजिंग वे, मतलब कह लीजिए कि कंफ्यूजिंग वे, मतलब साफ साफ नहीं कह एक्सप्रेस कर पाना, उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट। ठीक है, असंगत। नेक्स्ट वी हैव दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब अविश्वसनीय, इतना सुंदर, इतना कुछ ऐसा अमेजिंग हो ना कि बिलीव करने के लायक ना, अमेज कर दिया आपको, अनबिलीवेबल कर दिया, तो उसके लिए वी हैव वर्ड इनक्रेडिबल। देखिए आप लोग मुझे लगता है काफी लोग फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, क्योंकि हमारे इंडिया में इनक्रेडिबल मूवमेंट जो कैंपेन है वो भी चला था। आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा ना, इनक्रेडिबल इंडिया, देखते हैं ना टीवी में ऐड आता था, खासकर
जो दूरदर्शन में था उसमें ये ऐड आते थे, इनक्रेडिबल इंडिया मतलब अमेजिंग इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए ये जो कैंपेन था ये 2002 में शुरू हुआ था बेसिकली। तो ये जो इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन था ना, ये शुरू हुआ था 2002 में। ठीक है, और इसमें देखिए बेसिकली कैंपेन था क्या, इसमें ये था कि हम जो है अट्रैक्ट कर सके फॉरेनर्स को इंडिया में। ठीक है, और इंडिया को इंक्लूड करे ट्रेवल प्लान्स में, मतलब यहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए या अपनी इंडिया की जो फीचर्स है उसको लोगों के सामने खुल के लेके आने के लिए ये कैंपेन चला था। नेक्स्ट वी हैव शोइंग अ लैक ऑफ स्किल, मतलब अयोग्यता, कहते हैं ना ये तो अयोग्य है, तो इसको हम बोलते हैं इनएप्टनेस। क्या बोलेंगे आप वर्ड, इनएप्टनेस। ठीक है, तो कल अगर आप नेक्स्ट टाइम से बोलना हो ये अयोग, इसकी किसी की ये इन अयोग है तो आप बोलोगे ही इज इनएप्ट। ओके, क्या बोलोगे, इनएप्ट। नेक्स्ट वी हैव दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिसको हम वर्ड्स में ना एक्सप्रेस कर सके, ना समझा सके, ना व्यक्त कर पाए, बोलते ना, तो उसके लिए होगा इनएफिएबल। क्या होगा, इनएफिएबल। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, मतलब किसी काम में, कहते हैं ना इसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स के बिना काम नहीं हो सकता, या किसी फैमिली में लीजिए मदर के बिना काम नहीं हो सकता, तो ही शी इज इन डिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है, सो शी इज द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द मदर, इज द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द फैमिली, मतलब बहुत नेसेसरी है किसी के लिए और समथिंग के लिए। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर, किसी की अनफेयर सिचुएशन या अनफेयर बिहेवियर मतलब बर्ताव के लिए अगर आपके अंदर गुस्सा है, फॉर दैट वी हैव अ पर्टिकुलर वर्ड दैट इज इंडिग्नेशन, अन्याय देखकर क्रोधित होना। ठीक है, तो अगर इसे आप अन्याय देख के क्रोधित होंगे तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, आप ये वर्ड यूज करेंगे इंडिग्नेशन। क्या यूज क्या यूज करेंगे आप, इंडिग्नेशन। यूज वर्ड इंडिग्नेशन, न्याय देखकर क्रोधित होना। अब ना नेक्स्ट देखिए, originating or occurring naturally in the place ऑफ कंट्री वेयर फाउंड, या नेटिव कहते हैं ना कि मतलब ये तो इस एरिया का लोकल है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ स्वदेशी जिसे हिंदी में बोलते हैं, जैसे जो चीजें इंडिया में ही पाई जाती हैं या किसी पर्टिकुलर सिटी में पाई जाती हैं। लाइक देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है ब्लू पोएट्री, जो कि कहाँ की फेमस है, जयपुर की। अब जयपुर जाएंगे राजस्थान तो वहाँ की ब्लू पोएट्री वो वहाँ की नेटिव आर्ट है। मतलब ऐसा आर्ट आपको इंडिया के आंध्र प्रदेश में, इंडिया के जम्मू कश्मीर में, या ले लीजिए दिल्ली में ये आर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आर्ट है यहाँ का लोकल है। ठीक है, यहाँ का नेटिव है, नेचुरली ऑक्योर करता है। तो यहाँ पर जो ब्लू पोएट्री है, पोएट्री है जयपुर की, वो उस वहाँ का नेटिव है। ठीक है, सो यस, उसके लिए वी हैव अ वर्ड इंडिजीनियस, राइट, वी हैव द वर्ड इंडिजीनियस। So we will say it is the indigenous of the particular place. Next we have one who destroys images or attacks popular beliefs. ठीक है, तो वो जो क्या करता हूँ, इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता हो या किसी भी बिलीफ, कहते हैं ना किसी की मान्यता को नहीं मानता हो, उसको तोड़ता हो, उसको अनबिलीव करता, अटैक करता हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है आइकोनोक्लास्ट। जैसे कि क्या है, अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं मूर्ति तोड़ने वाला, कि जो एम्परर लियो थे थ्री, उन्होंने क्या किया था, आइकन जो क्राइस्ट के आइकन थे ना, कहाँ से, कॉन्स्टेंटिनोपल, आपने वर्ड सुना होगा कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि टर्की का पुराना नाम है, वहां से जो क्राइस्ट की मूर्तियां थी जो इंपीरियल पैलेस में थे, उन मूर्तियों को वहां से हटवा दिया था। किसने हटवा दिया था, एम्परर लियो थ्री ने। ठीक है, वहां के एम्परर जो लियो थ्री थे उन्होंने क्राइस्ट की मूर्ति को वहां से हटा दिया था, कहाँ से, कॉन्स्टेंटिनोपल इंपीरियल
पैलेस से। तो वो क्या थे, मूर्ति तोड़ने वाले थे, वो आइकोनोक्लास्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन पेक्युलर हैबिट, एक पर्सन का जो अनोखापन कहते हैं ना, जैसे एक पर्टिकुलर हैबिट जो सिर्फ उसी व्यक्ति की हो और किसी और की व्यक्ति किसी और में आपको हैबिट ना हो, सिमिलर ना हो। फॉर दैट वी हैव अ वर्ड आइडोनोक्रेसी। क्या वर्ड यूज करते हैं, आइडो सिंक्रेसी, आइडोसिंक्रेसी, ठीक है, अनोखापन। तो आगे से अगर किसी का अनोखापन आपको बोलना है तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, आइडोनो सिक्रेसी। देखिए मैं फ्रेंड्स, मैं आपको बाबा बोल रही हूँ, इन वर्ड्स को रट लीजिए, अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लीजिए, अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लीजिए। यू विल बी, कहते हैं ना, आप तरक्की छुओगे नेक्स्ट लेवल का। तो ये वर्ड्स आपने अगर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिए, डेली बेसिस में यूज करना शुरू कर दिए, यू विल बी टू नेक्स्ट लेवल, आपकी पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल में इनहेंस होगी, ठीक है। बाकी एग्जाम में तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, एंड फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टेच्यूज ऑफ गॉड, मतलब जो मूर्ति पूजा जिसे बोलते हैं ना, जैसे हम हिंदुओं में करते हैं मूर्ति पूजा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है आइडोलेट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। नेक्स्ट वी हैव एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्स्क्यू, ठीक है। अगर आप शांतिपूर्ण हैं, खुश हैं, शांति, पीसफुल हैं, ठीक है, तो उसके लिए वी यूज द वर्ड आइडेलिक। क्या वर्ड यूज करोगे, आइडेलिक, ठीक है, शांतिपूर्ण। दैट विच इज अनलॉफुल, अवैध जिसे बोलते हैं ना कि ये तो लीगल नहीं है, अवैध है, तो फॉर दैट वी यूज द वर्ड इलिक्ट। क्या वर्ड यूज करेंगे आप, इट इज इलिक्ट। इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज अनलॉफुल, तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप, इलिक्ट। क्या वर्ड यूज करेंगे, इलिक्ट। सो यस फ्रेंड, इट वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे, आप लोगों को ये वीडियो में देख के अच्छा मजा आया होगा, ठीक है। और इन मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि इन क्वेश्चंस को याद कीजिए, ठीक है, और बार बार इस वीडियो को देख के इनको रिवाइज कीजिए, ठीक है, पढ़िए, मेहनत करिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर डिजायर्ड एम, या गोल जो भी आपका है वो आप अचीव करोगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, लाइक किए चैनल को, आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।